देखो बच्चों, आज से 4 दिनों बाद फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। उससे पहले हमें प्रिंसिपल साहब को फाइनल रिहर्सल दिखाना है। तुम सब तैयार हो? हाँ। कहीं मेरी नाक न कटवा देना। टीचर, आपके नाक कौन काटेगा? आप क्या शुभ नाक का हो? श्रेया, डोंट डिस्टर्ब मी। मैडम, शुरू करें? हाँ, ओके। एक मिनट। ईश्वरी, तुम्हारी ड्रेस कहाँ है? मैडम, अभी तक सिली नहीं है। तो क्या कंपटीशन हो जाने के बाद सिलेगी? अंकु, ये क्या हो रहा है? फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तैयारी हो रही है। ओह, ओके ईशा, पहले तुम। चलो बताओ क्या करोगी? मुझे मिस यूनिवर्स चुनने के लिए थैंक्स। मैं अपने मम्मी पापा का और मेरे स्कूल का नाम विदेश में रोशन करूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब चिंटू, तुम जरा करके बताओ कि तुम क्या करोगे? अरे बोलो ना। टीचर, जब ये कुछ बोलता तो मूंछ गिर जाती है। देखो, गिर गई ना। ठीक से चिपकाया करो, वरना कंपटीशन के दिन 2 कील ठोक दूंगी, समझे? पिंटू, ये तो बहुत ही मजेदार है। मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगी। हाँ, तो जाओ टीचर से बोलो। ठीक है। बाकी बच्चे कहाँ हैं? वो लंच करने गए हैं। वाह, मैं यहाँ भूखी बैठी हूँ, मुझे रिहर्सल पे बुलवा के वो लंच कर रहे हैं। वाह रे बच्चे। मैडम, क्या है श्रेया, मुझे तंग मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। क्या? जीतने हैं वही मुझसे नहीं समझ रहे, ऊपर से तुम भाग लोगी? हे भगवान, मैं तो पागल हो चुकी हूँ। तुम मुझ पर हंस रही हो? नो मैडम। जाओ जाओ अपनी जगह बैठो और चुपचाप रिहर्सल देखो। गो जाओ। प्लीज मैडम, मुझे करने दीजिए ना, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। नहीं श्रेया, ये नहीं हो सकता। और क्यों मैडम? एक तो सिलेक्शन हो चुके हैं, रिहर्सल भी हो चुकी है और 4 दिनों बाद कंपटीशन है। नहीं हो सकता श्रेया। मैं सारी तैयारियां खुद कर लूंगी। नहीं हो सकता श्रेया, नहीं हो सकता। प्लीज मैडम। ओके ओके, तुम्हें पार्टिसिपेट करना है ना, तो जाओ, जाकर प्रिंसिपल से परमिशन लेकर आओ। हाँ, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। ओके, जाओ जाओ। अगर वो मुझे परमिशन दे देंगे तो आप क्या मुझे हिस्सा लेने दोगी? हाँ हाँ, दूंगी। ठीक है, तो मैं अब यही। चल पिंटू। मैं नहीं आऊंगा। क्यों? अरे अपने प्रिंसिपल पता नहीं क्या पूछ के क्या समझे पूछते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। क्या समझे? समझ गई। ठीक है, मैं अकेली जाऊंगी। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपना काम अपने आप करते हैं। बाय बाय। हाँ, नाओ बच्चे, चलो चलो स्टार्ट करो अपना रिहर्सल। गो ऑन, स्टार्ट। एक स्कूल के प्रिंसिपल को कितने सारे काम होते हैं ये मैं जानता हूँ। और एक मेरी बीवी जो कहती है आपको कोई काम ही नहीं है, बस कुर्सी पे जाके बैठना ही है। यहाँ आके देखे तो पता चलेगा कि कितने सारे काम होते हैं। क्या समझे? यहाँ तो कोई है ही नहीं जो समझेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग श्रेया। पर गुड मॉर्निंग में तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने क्लासरूम में होना चाहिए। क्या समझे? सर, लंच ब्रेक हुआ है इसलिए आपके पास आई हूँ। पर मैंने तो तुम्हें लंच पे इनवाइट नहीं किया। क्या समझे? सर, मैं लंच करने थोड़ी आई हूँ। तुम लंच टाइम पे लंच नहीं करती हो तो क्या करती हो? लंच मैं लंच टाइम में ही करती हूँ सर, लेकिन आज मैं आपसे बात करने आई हूँ। ओह, तो तुम लंच टाइम में बातें करती हो, तो लंच कब करती हो? पर मुझे भी बहुत काम करने हैं। क्या समझे? समझ गई सर। मैं अपनी प्रॉब्लम आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? ये भी सही है। चलो
अब तुम मुझे समझाओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। सर, हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रही है। हाँ, वो तो हर साल होती है, पर उस कंपटीशन से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सर, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तुम्हें नहीं तो कहा था तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, क्या समझे? सर, मैं सब समझ गई। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे होने वाले कंपटीशन में हिस्सा लेना है। तो ले लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या समझे? टीचर कह रही थी कि बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। मैं उस दिन नहीं आई थी क्योंकि मैं बीमार थी ना। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है, क्या समझे? समझती हूँ सर, लेकिन हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल तो होता है ना। हाँ, होता है। तो इस प्रॉब्लम का भी हल होगा। हाँ, होना तो चाहिए, क्या समझे? तो कुछ कीजिए ना सर। तुम अगले साल पार्टिसिपेट कर लेना, क्या समझे? सर, आपके पास किसी भी प्रॉब्लम का कोई अच्छा हल क्यों नहीं होता है? क्या मतलब? अगर आपके सर में अभी दर्द है तो आपके टैबलेट अगले साल खाएंगे? नहीं। तो मुझे इस बार कंपटीशन में हिस्सा लेना है, तो अगली बार लेने से क्या फायदा, क्या समझे? समझ गया, पर सिलेक्शन हो चुका है, मैं स्कूल के नियम नहीं तोड़ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या समझे? समझ गई सर, यहाँ पे बच्चों की फीलिंग्स नहीं, स्कूल के रूल्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसे देखो मुझे ही समझा के जाता है। हेलो। वो मोहतरमा जी हैं? कौन मोहतरमा जी? क्या समझे? रॉन्ग नंबर है, रखो फोन। सब समझा रहे हैं। और लगता है सारा दिमाग छींकों के साथ बाहर गिर गया यार। और समझ नहीं आता क्या करूं। एक गोली खा लो, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तो क्या कहा? मैंने कहा ये गोली खा लो, सर्दी ठीक हो जाएगी। 1000 बार कह चुकी हूँ, बाहर से आने के बाद ठंडा पानी मत पियो, लेकिन नहीं, मेरी कोई बात तो मानते ही नहीं हो। और मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा, और चाहे मुझे निमोनिया क्यों नहीं हो जाए। वही होने वाला। क्या हुआ श्रेया को? उदास है। और बिना पंकज के उदास। आप गोली खाइए। वो तो मैं भी देख रही हूँ उदास है, लेकिन उदास क्यों है बच्ची? मैं बताता हूँ, इसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। तो ले लो ना बच्चों, इसमें प्रॉब्लम क्या है? स्कूल में बच्चों की सिलेक्शन हो चुकी है, उन्होंने मुझे मना कर दिया है। हैं जी, आप कैसे फूफा जी हैं जी? और कैसा क्या हूँ? और जैसे सब होते हैं वैसे ही हूँ। जी नहीं, सारे बच्चों के परिवार वाले अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करते, और आप हैं कि आपको छींकने से फुर्सत ही नहीं मिलती। ओ, अब मुझे छींकने में खुशी थोड़ी हो रही है, और सर्दी हो गई है तो छींक तो आएगी ना। अंकल, आप मेरे प्रिंसिपल से क्यों नहीं मिलते? अच्छा, वो उनके पास सर्दी के लिए कोई अच्छी दवाई है पुत्र? आपकी सर्दी का नहीं, मेरे कंपटीशन का। हाँ पापा, आप उनसे मिलेंगे तो शायद वो श्रेया को भी सिलेक्ट कर दे। हाँ, आपको जाना चाहिए। क्या आप अपनी श्रेया की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ओ, मैं अपनी श्रेया पुत्र के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, और मैं अभी जाता हूँ और देखता हूँ प्रिंसिपल को। बैठिए, अभी तो स्कूल बंद हो चुका होगा, सिर्फ वॉचमैन होगा। ओ, कोई बात नहीं पुत्र, मैं कल चला जाऊंगा। हाँ, लेकिन पहले गोली खा लेना। ओ, किस लिए? वहाँ पे आप चीखते रहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे क्या समझे, ना आपको समझ आएगा ना प्रिंसिपल को, क्या समझे। लगता है काम खत्म होने से पहले मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी। ओ, भगवान बनाए रखे आपकी नौकरी को जी। आप जैसे अच्छे लोग आजकल मिलते कहाँ हैं जी। रब करे आपका काम भी आसानी से हो और आपको आराम भी अच्छा मिल जाए जी। तुम लोग सीरियल छोड़कर स्कूलों में भी भीख मांगने लगे? ये इतने अच्छे कपड़े किसने दिए तुम्हें? और दिए का क्या मतलब है? वो मेरे अपने हैं, पर्सनल। और तुम इतने हट्टे कट्टे आदमी हो, शक्ल से भी किसी अच्छे घर के लगते हो,
तुम्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। क्या समझे? तो मैं आपको भिखारी लगता हूँ? तो मैं आपसे इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ और आप उसका फायदा उठा रहे हैं? भिखारी नहीं हो तो इतनी बड़ी बड़ी दुआएं क्यों दे रहे थे? ओह, अनाथ आश्रम से आए होगे चंदा लेने के लिए? हाँ, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। अब मुझे गुस्सा आ जाएगा तो मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपमान नहीं। कमाल है, आपका अपमान हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। वैसे हुजूर आप हैं कौन? तो मैं श्रेया का अंकल हूँ और आपसे मिलने आया हूँ यहाँ पर। ओह, आज पेरेंट्स मीटिंग है और मुझे किसी ने बताया ही नहीं। इस स्कूल में सब के सब मनमानी करने लगे हैं, सबको सस्पेंड कर दूंगा मैं। क्या समझे? तो आप सबको सस्पेंड करेंगे तो स्कूल कैसे चलाएंगे? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कुछ भी कहो, हमारे देश में डिसिप्लिन की कमी है। अगर आज पेरेंट्स मीटिंग है तो मुझे तो बताना चाहिए ना। सर, वो आज पेरेंट्स मीटिंग नहीं है। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि श्रेया बच्ची को ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेने दीजिए। नहीं हो सकता, मैंने उसे समझाया था कि सिलेक्शन हो चुका है। प्रिंसिपल साहब, आप जाओ तो कुछ भी हो सकता है। नहीं हो सकता, रूल्स भी तो कुछ चीज होते हैं। वो स्कूल के रूल्स ही तो हैं, और कोई देश का संविधान नहीं कि बदलना मुश्किल हो। अगर आज हम स्कूल के नियम तोड़ेंगे तो आगे चलकर लोग कानून के, संविधान के नियम तोड़ेंगे, और मैं नहीं चाहता कि इस काम की शुरुआत मैं करूं। क्या समझे? समझ गया। क्या समझे? यही कि आपको समझाने से अच्छा मैं श्रेया को समझाऊं, क्योंकि वो समझदार है और समझ जाएगी। क्या समझे? और नहीं समझे? और नहीं समझोगे? ओए, हमको समझाना आसान नहीं है, प्रिंसिपल है। श्रेया को क्या हो गया? इतनी चुप चुप क्यों है? अपने स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पा रही हैं। ऊपर से प्रिंसिपल साहब ने भी मना कर दिया। चलो हम उन्हें समझाते अरे हैं। रिलैक्स रिलैक्स, राम गए। वो क्या खाक समझाएंगे? कोशिश करने में क्या हर्ज है? अरे वो अपनी प्रॉब्लम किसी को नहीं समझा सकते, श्रेया की क्या खाक समझाएंगे? ये ठीक नहीं है। हाँ, बुरा मत मानना, डोंट माइंड, लेकिन तेरा पति है तो थोड़ा सनकी ही। तो क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। अंकल, आप पुत्र, आजा। क्या हुआ? वही पुत्र जो होना चाहिए था। मतलब प्रिंसिपल जी मान गए? और नहीं, वो मुच्छर तो कुछ समझता ही नहीं है। मुझे पता था इनसे कुछ नहीं होगा। आपसे इतना सा भी काम नहीं हुआ अंकल। तो पुत्र, तो मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन तुम्हारे प्रिंसिपल बार बार यही कहते रहे, क्या समझे क्या समझे। वो तो कुछ समझते ही नहीं है पुत्र। मैं अकेली फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। मेरे सारे दोस्तों को सिलेक्शन हो गया, वो सब एंजॉय करेंगे और मैं बोर हो जाऊंगी। हाँ पुत्र, लेकिन मैंने कितने सारे प्लान बनाए थे, सब बेकार हो गए। श्रेया, हम तुम्हारे दोस्तों को घर पर ही बुलाकर फैंसी ड्रेस कंपटीशन करवाएंगे। तो फिर आप मुझे स्कूल क्यों भेजते हो? घर पे पढ़ा के टेस्ट ले लिया करो ना। तुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में ही भाग लेना है ना स्कूल के? हाँ, तो मैं ऐसा करवा सकती हूँ। पर प्रिंसिपल को कैसे मनाएंगे? मैं जानती हूँ तेरे प्रिंसिपल को इंडियन कल्चर बहुत पसंद है। तो उससे क्या होगा? यहाँ आओ, हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत दम है। अगर उसके सहारे हम दुनिया में मशहूर हो सकते हैं, तो उसके सहारे हम कंपटीशन में हिस्सा भी दिलवा सकते हैं। हाँ, थैंक यू नानी। कितने बच्चे हैं? जी आपके आशीर्वाद से 7, 4 लड़के और 3 लड़कियां। मैं आपसे आपके बच्चों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उन बच्चों के बारे में पूछ रहा हूँ जिन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लेना है। वो कितने हैं? जी 8-10 और हैं। बुलाइए उनको। जी अभी बुलाती हूँ। संदीप, चोर बना है,
आप लोग यही सिखाते हैं क्या स्कूल में? और तुम्हारे पेरेंट्स ने यही संस्कार दिया तुम्हें? कोई चोर वोर नहीं बनेगा, चोर रिजेक्ट, क्या समझे? समझ गई सर, समझ गई। मैं इसे कुछ और बना दूंगी। ए, तुम जाओ जाओ, चिंटू को भेजो। सर, चिंटू सर, प्लीज कूल डाउन सर, प्लीज कूल डाउन। मैं सब ठीक कर दूंगी सर। प्लीज गुस्सा ठंडा कर लीजिए सर, प्लीज सर। ठंडा कर लेता हूँ गुस्सा। यस सर। देखा बच्चे मेरी कितनी इज्जत करते हैं। ये बच्चा प्रिंसिपल बना है, प्रिंसिपल। नहीं सर, ये तो हिटलर है। यानी मैं हिटलर हूं? नहीं, नहीं, ठीक है ठीक है, मैं बच्चे से पूछता हूं। चिंटू, चिंटू बेटे, तुम क्या बने हो? हिटलर सर। तो ये मूछ कैसी लगाई है? तुम्हें पता है कि हिटलर की मूछ थोड़ी अलग किस्म की थी, उसका स्टाइल कुछ अलग था। पता है सर, लेकिन वो मूछ पानी में गिर गई ना, इसीलिए ये मूछ लगा के आया हूँ। अगर ड्रेस खराब हो जाएगी तो क्या नेकर बनियान में आ जाएगा? जाओ जाकर वही मूछ लगाओ जो पानी में गिर गई है, क्या समझे? चाहता हूँ सर। जाओ। ये सर। जाओ। नेक्स्ट। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्रेया, तुम्हारा नाम तो इस कंपटीशन में नहीं है। यस मैडम, मैं कंपटीशन में तो हिस्सा नहीं ले सकती, सोचा रिहर्सल में ही ले लूं। क्यों? तुम कंपटीशन में हिस्सा क्यों नहीं ले सकते? आप भूल गए सर, आपने तो कहा था कि स्कूल के रूल्स नहीं तोड़े जा सकते। हाँ, वो तो सही है, क्या समझे? सर, मैं तो चाहती थी कि इस कंपटीशन में इंडियन कल्चर को प्रेजेंट करूं, लेकिन खैर। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं विचार। तुम कंपटीशन में हिस्सा जरूर लोगी। ये पर सर, मैडम ने तो सिलेक्शन करके रिहर्सल भी करवा लिया सर। खाक रिहर्सल कराई है? कोई डाकू बना हुआ है, कोई चोर बना हुआ है, कोई हिटलर बना हुआ है, कोई मिस यूनिवर्स और कोई माइकल जैक्सन जो हिलता ही रहता है। क्या इंडिया में महान लोग पैदा नहीं हुए? उनकी तरफ आपकी नजर क्यों नहीं गई? इसका सिलेक्शन फौरन कीजिए। पर सर। पर क्या? श्रेया एक अकेली ऐसी लड़की है जो इंडियन कल्चर का सम्मान करती है। इसका फौरन सिलेक्शन कीजिए आप, क्या समझे? जी। यस सर, हमारा देश तो महान है। अगर रोज एक महापुरुष का रोल करे तो सारे महान लोगों का रोल करने में हजारों साल लग जाए। सुना सुना, इसे कहते हैं संस्कार। इसका सिलेक्शन होना ही चाहिए, क्या समझी? समझ गई सर, समझ गई। श्रेया का सिलेक्शन हो गया सर। नानी सही कहती है, हमारी संस्कृति वाकई में ही दमदार है। देखा, मेरा सिलेक्शन एक झटके में हो गया।